आवाम हो जाए होशियार। आपकी व्हाट्सएप कॉल, व्हाट्सएप मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स जो हैं वो टेप हो सकती हैं। आम आदमी की कॉल भी रिकॉर्ड हो सकती है। जी बिल्कुल, आम आदमी की कॉल रिकॉर्ड हो सकती है। वो खातून हो, वो मर्द हो, सब की वटेवर किसी भी जेंडर से उसका ताल्लुक है, उसकी कॉल रिकॉर्ड करने का इख्तियार गवर्नमेंट ने डेलीगेट कर दिया इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को। किन शख्सियात की कॉल रिकॉर्ड करनी है, किन की नहीं करनी, और आपने कॉल रिकॉर्डिंग का रिकॉर्ड रखना है या नहीं रखना, और आपने इजाज़तनामा लिया है या नहीं लिया। हर दफ़ा जब आपने कॉल रिकॉर्ड करनी है उसका इजाज़तनामा भी लेना ज़रूरी है। आपने सब लोगों को कवर कर दिया हुआ इस नोटिफिकेशन के तहत। आपकी भी कॉल रिकॉर्ड हो सकती है, मेरी कॉल रिकॉर्ड भी हो सकती है। आपको क्या लगता है कि इसके पसे पर्दा क्या है, क्यों रिकॉर्ड करना चाहते ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होगा। अगर आज शहबाज शरीफ साहब इसकी इजाज़त दे रहे हैं तो कल अगर वो अपोजिशन में होंगे तो यही सेम नोटिफिकेशन या ये जो सेम एक्सरसाइज है उनके खिलाफ भी जो है इस्तेमाल होगी। ये एक लोगों में खौफ फैलाने की कोशिश है कि आप स्टेट के सिक्योर सी सूरत हाल जो है वो पैदा हो जाएगी। फैमिलीज़ आपस में गपशप करते हैं, लोग अपनी प्राइवेट गुफ्तगू जो है वो करते हैं, तो बड़ी इनसिक्योरिटी हो जाएगी। लतीफ़ खोसा साहब जो हमारे एडवोकेट है उनकी कॉल रिकॉर्ड हुई है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, उनकी वाइफ जो है उनकी कॉल रिकॉर्ड हुई है। साकिब निसार के बेटे की कॉल रिकॉर्ड हुई है। मेरा ख्याल है कि आपको ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी कॉल्स जो हैं वो रिकॉर्ड। मैं कोई दहशत गर्द नहीं हूँ, मैं कोई फ़िरका वारियत नहीं फैलाता। मैं तो एक प्रो बोनो लॉयर हूँ, तो मुझे किस चीज़ से ख़तरा हो सकता है। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। देखते रहें पाकिस्तान खबर टीवी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मियाँ इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर डिजिटल। अब आवाम हो जाए होशियार, क्योंकि आपकी अब वो तमाम प्राइवेसी जो मोबाइल के अंदर है वो चेक की जा सकती है। वफाकी हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन के ज़रिए ISI को इजाज़त दे दी गई है कि वो आपका फ़ोन रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। आपकी व्हाट्सएप कॉल, व्हाट्सएप मैसेजेस और साथ साथ फ़ोन कॉल्स जो हैं वो टेप हो सकती हैं और वो कर सकते हैं। मेरे साथ नदीम सरवर साहब मौजूद हैं जिन्होंने इस नोटिफिकेशन को चैलेंज कर दिया है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। सर बहुत शुक्रिया, बताइए ये नोटिफिकेशन में क्या कुछ था जिसको आपने चैलेंज किया? बेसिकली ये नोटिफिकेशन जो है सेक्शन 54 जो है पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन एक्ट उसके तहत जारी हुआ, और इस नोटिफिकेशन में जो है हसास अदारे को जो है इंटरसेप्ट कॉल्स इंटरसेप्ट करने, मैसेज इंटरसेप्ट करने, और आप कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं थ्रू डिजिटल चैनल्स तो आप उसको इंटरसेप्ट कर सकते हैं, उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। जी रिकॉर्ड कर देख सकते हैं। ठीक है, बेसिकली जो नोटिफिकेशन है जो कॉल रिकॉर्डिंग है या मैसेज इंटरसेप्ट करना, ये कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, अगर नेशनल सिक्योरिटी में और उसके अलावा कोई वॉर में है, वी आर एट वॉर विद सम कंट्री, तब हम इसको कर सकते हैं। और एक और सूरत है कि जब कोई ऑफेंस जुर्म का ख़तरा हो या मुल्क के अंदर जो है कोई इंटरनल एग्रेशन का ख़तरा हो, तो इस सूरत में जो है कॉल्स इंटरसेप्ट की जा सकती हैं, लेकिन रिकॉर्ड की जा सकती हैं। लेकिन यहाँ जो मामला है वो काफ़ी डिफरेंट है। आप देखेंगे कि यहाँ तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, यहाँ ऐसी जंग की सूरत हाल जी। अब पाकिस्तान जो है सेक्शन 54 के मुताबिक इन चार सूरतें मैंने बताई हैं, उन पे इस टाइम पाकिस्तान में कोई इस तरह का ख़तरा मौजूद नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ये नोटिफिकेशन इशू करना, इसके जो पसे पर्दा है कुछ और मकासद हैं। आप देखेंगे कि सेक्शन 54 जो है वो तब तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता जब तक आप रूल मेकिंग ना करें। अगर आम आदमी की कॉल भी रिकॉर्ड हो सकती है? जी बिल्कुल, आम आदमी की कॉल रिकॉर्ड हो सकती है, इसमें कोई इशू नहीं है। ये ब्लैंकेट कवर दिया है, हर बंदे की जो है कॉल रिकॉर्ड की जा सकती है। वो खातून हो, वो मर्द हो, सब की वटेवर किसी भी जेंडर से उसका ताल्लुक है, उसकी कॉल रिकॉर्ड करने का इख्तियार गवर्नमेंट ने डेलीगेट कर दिया इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को। ठीक है जी। तो अभी आपने इसको चैलेंज कर दिया है? जी, मैंने बेसिकली चैलेंज किया है। मैंने ये कहा है कि ये जो है आप पावर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये इन सूरतों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको कोई ख़तरा हो, इंटरनल एग्रेशन का हो या कोई जुर्म हो रहा हो या आपकी नेशनल सिक्योरिटी का इशू हो या सोवरेनिटी का इशू हो, तब इन पावर्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ऐसी सूरत हाल जहाँ मुल्क में इंटरनल एग्रेशन नहीं है, उसके अलावा सोवरेनिटी को ख़तरा नहीं है, कोई ऑफेंस नहीं हो रहा, इस सूरत में जो है आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जो करना है, आप रूल मेकिंग करें सेक्शन 54
57 के तहत इस पावर को जो डेलीगेट की गई है इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को, उसको फॉर्मुलेट करें, उनकी गाइडलाइंस इशू करें कि इन सूरतों में, जैसे फॉर एग्जांपल किन सूरतों में कितनी मुद्दत के लिए ये पावर इस्तेमाल की जा सकती है और किन की कह रहे हैं कि एक ज़ाब्ता अखलाक जो है वो जारी करना चाहिए कि इसको इस्तेमाल किस तरह करना। जी, इसको इस्तेमाल किस तरह करना है, किन शख्सियात की कॉल रिकॉर्ड करनी है, किन की नहीं करनी, और आपने कॉल रिकॉर्डिंग का रिकॉर्ड रखना है या नहीं रखना, और आपने इजाज़तनामा लिया है या नहीं लिया। हर दफ़ा जब आपने कॉल रिकॉर्ड करनी है उसका इजाज़तनामा भी लेना ज़रूरी है। ये कोई नई चीज़ नहीं है। इजाज़तनामा किससे लेना है? इजाज़तनामा आपने मिनिस्ट्री से लेना है ना। हाँ, और आपने डिफ़ाइन करना है कि ये ख़ास हैं, इनकी कॉल जो है रिकॉर्ड की जा सकती है, इनके किसी एनिमी स्टेट से रिलेशन है, या ये कोई दहशतगर्दों से ताल्लुक़ में है, या उसके अलावा ये ऐसा बंदा है जो फ़िरका वारियत या इस तरह के जो सियासी इंतशार फैला रहा है, ऐसे अशख़ास की कॉल। लेकिन जहाँ आपने सब लोगों को कवर कर दिया हुआ इस नोटिफिकेशन के तहत, आपकी भी कॉल रिकॉर्ड हो सकती है, मेरी कॉल रिकॉर्ड भी हो सकती है। और ये सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसी तरह का एक केस इंडिया में भी आया था 1997 में, जहां इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने जो है कॉल रिकॉर्ड की थी पॉलिटिशियंस की। तो इंडिया की जो कुछ सिविल सोसाइटीज़ के लोग थे जिन्होंने इंडियन सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मैटर जो है चैलेंज किया और कहा कि सेक्शन जो है 5, उनका सेक्शन 5 और हमारा सेक्शन 54 जो है वो सिमिलर था, दोनों की नेचर सेम है। उसको चैलेंज किया था कि ये अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कहा ये अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है, लेकिन इस पावर को एक्सरसाइज करने के लिए गाइडलाइंस होनी चाहिए कि आप किन की कॉल किस दौरानिए के दौरान रिकॉर्ड कर सकते हैं, परमिशन लेके, और उन कॉल का रिकॉर्ड हासिल आपके पास रिकॉर्ड हो, आपने कब और किस दौरानिए के दौरान कॉल रिकॉर्ड की, किन अशख़ास की कॉल रिकॉर्ड की, और उसके मकसद क्या थे कि अब मुल्क में ऐसी इमरजेंट सिचुएशन थी इमरजेंसी की जिसमें आपको कॉल रिकॉर्ड करने की ज़रूरत पेश आई। तो बेसिकली उन्होंने एक कमेटी बना दी, उस कमेटी ने सिफारिशात जो गाइडलाइंस प्रोवाइड की, और उन गाइडलाइंस पे अमल करते हुए जो है ये उन्होंने कहा कि उन्होंने उस सेक्शन को अपहेल्ड रखा, लेकिन कहा कि इस सेक्शन को एक्सरसाइज किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए गाइडलाइंस बनाएं कि किन अशख़ास की किस वक्त और कौन सी सूरत इमरजेंसी है या सेक्टेरियन हेट्रेड का ख़तरा है, आपको इंतशार फ़िरका वारियत फैलाई जा सकती है, दहशतगर्दी फैलाई जा सकती है। तो ये कंट्री में सूरत हाल, तो इस वजह से हम कॉल रिकॉर्ड करना चाहते हैं, और फ़लाँ शहरी है जो इस तरह। आपको क्या लगता है कि इसके पस पर्दा क्या है, क्यों रिकॉर्ड करना चाहते हैं? जी, बेसिकली इसके जो मुल्क में जो है सूरत हाल चल रही है 2-3 साल से, उसमें तो वाज़ह यही है कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होगा। अगर आज शहबाज शरीफ साहब इसकी इजाज़त दे रहे हैं, तो कल अगर वो अपोजिशन में होंगी तो यही सेम नोटिफिकेशन या ये जो सेम एक्सरसाइज है उनके ख़िलाफ़ भी जो है इस्तेमाल होगी, और वो भी इसके विक्टिम होंगे। तो इसलिए बेहतर यही कि आप सिविल लिबर्टीज़ का ख्याल रखें, लोगों की पर्सनल प्राइवेसी का ख्याल रखें, उन लोगों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दें, ठीक है, और आप इनको कर्ब ना करें। बेसिकली ये एक लोगों में खौफ फैलाने की कोशिश है कि आप स्टेट के ख़िलाफ़ कोई मीनिंगफुल कन्वर्सेशन ना कर सकें, ठीक है, उनकी जो है इस्लाह ना कर सकें। तो बेसिकली इसके पसे जो पर्दा जो हक़ाइक़, क्योंकि मुल्क में इस दफ़ा इंटरनल एग्रेशन का कोई ख़तरा नहीं है, कोई फ़िरका वारियत नहीं, कोई दहशतगर्दी का ख़तरा नहीं है, ठीक है, और उसके अलावा जो किसी के साथ हम जंग की हालत में भी नहीं है, इंटरनल एग्रेशन का भी कोई ख़तरा नहीं। तो कौन सी सूरतें हैं, वजूहात? ये तो बड़ा इंसिक्योर सी सूरत हाल जो है वो पैदा हो जाएगी। फैमिलीज़ आपस में गपशप करते हैं, लोग अपनी प्राइवेट गुफ्तगू जो है वो करते हैं, तो बड़ी इंसिक्योरिटी हो जाएगी। जी, बेसिकली देखें, इस इनसिक्योरिटी से आम इंसान तो हम जो कॉमन सिटीजन है वो तो दूर की बात, तो जजेस भी महफूज नहीं रहे। आपने देखा है कि जजेस की कॉल रिकॉर्ड्स हुई हैं, उसके अलावा लतीफ़ खोसा साहब जो हमारे एडवोकेट है उनकी कॉल रिकॉर्ड हुई है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है उनकी वाइफ जो है उनकी कॉल रिकॉर्ड हुई है, साकिब निसार के बेटे की कॉल रिकॉर्ड हुई है। तो बेसिकली ये एक सिविलाइज सोसाइटी में ऐसा नहीं होता। तो जिन अशख़ास ने ये कॉल रिकॉर्ड किए उनसे कोई बाज़पुरस नहीं की गई, उनसे नहीं पूछा गया कि आपने ये पावर का मिसयूज़ क्यों किया, और उनको अकाउंटेबल नहीं करार दिया गया। तो बेसिकली इसमें कोई भी सिटीज़न जो है जो पोटेंशियल है, जो अपने मुल्क को रिफॉर्म करना चाहता है, जो इस्लाहात लाना चाहता है, जो है उसको डिक्टेटरशिप उसको ख़त्म करना चाहता है, वो काम नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी कॉल इंटरसेप्ट कर ली जाएगी। नदीम साहब, आपको लगता है कि आपकी ये जो आवाज़ आप बुलंद कर रहे हैं इसमें कोई असर होगा या बेसूद जाएगी? बेसिकली देखें, एक वकील जब केस फाइल करता है तो उसको यही लगता है कि उसने एक अच्छा केस प्रिपेयर किया और उसको रिलीफ का जो है होता है कि पूरा चांस होता है कि यार ये रिलीफ मिलेगा। लेकिन ये तो अदालतों पे मुनहसर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की तशरीह कैसे करते हैं या लॉ की तशरीह कैसे करते हैं। हर जज का एक माइंड सेट होता है। तो मैं तो होपफुल हूँ कि आई हैव अ गुड केस, तो इंशाल्लाह जो है इस नोटिफिकेशन को अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया। नदीम साहब, आपने इस केस को चैलेंज कर दिया, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि आपको ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप
आपकी कॉल्स जो हैं वो रिकॉर्ड हों? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी कॉल्स ऐसी कोई, मैं किसी एनिमी स्टेट से ताल्लुक़ नहीं रखता, मैं कोई दहशतगर्द नहीं हूँ, मैं कोई फ़िरका वारियत नहीं फैलाता। मैं तो एक प्रो बोनो लॉयर हूँ, तो मुझे किस चीज़ से ख़तरा हो सकता है? ना मेरी प्रॉपर्टीज़ हैं जिससे मेरी ब्लैकमेलिंग हो सकती है, ना मैंने कोई मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है जो पैसा मेरे पास पड़ा हुआ है। मैं एक सिंपल सा कॉमन सिटीज़न हूँ, पूरी बार जानती है, हमारी कम्युनिटी जानती है मुझे, तो मैं नहीं समझता कि मुझे इस तरह की किसी। चलें सर, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, आपने बात सुनी नदीम सरवर साहब की कि किस तरह अब आप जो हैं वो महफूज नहीं हैं। आपके पास एक मोबाइल है तो आपके मोबाइल के अंदर जो कुछ है वो रिकॉर्ड हो सकता है, वो देखा जा सकता है। वफाकी हुकूमत ने ये इजाज़तनामा जो है वो जारी किया है। इस इजाज़तनामे को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। अब देखते हैं नताइज क्या आते हैं। अपने मेज़बान मियाँ इम्तियाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।